Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my channel The Chemist. Today we are going to discuss class 10 chemistry chapter number 10, that is acid, base and salt. Our today's topic is pH and pOH scale. तो स्टार्ट करते हैं. हमारे पास pH और pOH स्केल किसे कहते हैं और किसने सजेस्ट किया था, किसने प्रेजेंट किया था हमारे पास ये स्केल, और ये स्केल हमें क्यों, हम इसका फंक्शन क्या है, क्यों हम यूज़ करते हैं इस स्केल को. तो हिस्ट्री अगर देखी जाए तो हमारे पास 1909 में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम सोरेन पीटर लोराइड्स सोरेनसन था, और उसने एक स्केल प्रेजेंट किया था और उस स्केल का नाम इसने रखा है पीएच एंड पीओएच स्केल. इस स्केल का फंक्शन क्या था, ये हमारे पास किस मकसद के लिए काम आता था, हम क्यों यूज़ करते थे. तो ये स्केल जो है, स्केल की मदद से हम किसी भी सोल्यूशन की एसिडिक और बेसिक नेचर को मेजर करते थे कि कोई सोल्यूशन है हमारे पास, जो गिवन सोल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है, मीन वो एसिड है या बेस है. ठीक है, तो किसी भी सोल्यूशन की एसिडिक और बेसिक नेचर का हम अंदाज़ा कैसे लगा सकते हैं. जब किसी सोल्यूशन में एच आयन कंसनट्रेशन ज़्यादा होगा तो हम उसको एसिडिक सोल्यूशन कहेंगे, और जब किसी सोल्यूशन में ओ एच आयन मीन हाइड्रोक्सल आयन कंसनट्रेशन ज़्यादा होगा तो हम उसको क्या कहेंगे, बेस कहेंगे. ठीक है, तो इस स्केल जो हमने इसने सोरेनसन ने सजेस्ट किया था, जो स्केल जिसको हम पीएच स्केल का नाम देते हैं, इसकी अगर रेंज आप लोग देख लो, इसकी रेंज हमारे पास 0 से 14 तक होती है. ठीक है, ये हमारे पास एक ये इस तरह स्केल होता है. ठीक है, जिसके ऊपर हमारे पास हमने 1 to 14 तक नंबर लिखे हुए होते हैं. अब हमारे पास 1 to 6 तक जो 1 to 6 तक जो नंबर हैं वो एसिडिक नेचर ऑफ सोल्यूशन को शो करते हैं. ठीक है, कि कोई सोल्यूशन है वो एसिडिक नेचर का है. ठीक है, और हमारे पास अगर किसी सोल्यूशन का पीएच जो है वो 8 से 14 तक आ जाता है तो हम कहते हैं वो सोल्यूशन जो है वो बेसिक नेचर का है. अगर किसी सोल्यूशन की हम वैल्यू जो है हम कैलकुलेट करके हमारे पास 7 आ जाती है तो दैट मीन वो सोल्यूशन हमारे पास न्यूट्रल है. क्या मतलब कि उसमें एच आयन और इक्वल है, एच आयन कंसनट्रेशन और ओ एच आयन कंसनट्रेशन जो है वो दोनों इक्वल हैं, और उस सोल्यूशन को हम क्या नाम देते हैं, न्यूट्रल सोल्यूशन का नाम देते हैं. तो ये हमारे पास इस स्केल को हम क्या नाम देते हैं, इस स्केल को हम पीएच स्केल का नाम देते हैं. ठीक है, जिसमें 1 to 14 तक नंबर लिखे हुए थे हैं, और 1 से 6 तक जो नंबर आएंगे कैलकुलेशन से हमारे पास, जो 1 से 6 तक वैल्यू आएंगी वो हमारे पास एसिडिक नेचर ऑफ सोल्यूशन शो करेगी, और 8 से 14 तक जो आएंगी वो हमारे पास बेसिक नेचर ऑफ सोल्यूशन शो करेगी. ठीक है, और कुछ सोल्यूशन जो है हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, कुछ वीक एसिड होते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस होते हैं. तो उनकी स्ट्रॉन्ग और वीक बेस का हम कैसे अंदाज़ा लगाएंगे, इस वैल्यू से. ठीक है, अगर किसी सोल्यूशन की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाती है दैट मीन वो स्ट्रॉन्ग एसिड है. ठीक है, और अगर किसी की हमारे पास सोल्यूशन की वैल्यू 6 आ जाती है दैट मीन वो वीक एसिड है. हमारे पास 4, 5, 6 जो हैं वो वीक एसिड हैं, और 1, 2, 3 जो हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, और 1, 2, 3 में भी हमारे पास 1 जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है. ठीक है, और जो 4, 5, 6 में हमारे पास जो 6 वाला है वो वीकेस्ट एसिड है. तो अगर किसी सोल्यूशन की वैल्यू 1 आ जाती है तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग है. अगर किसी वैल्यू की जो है सोल्यूशन की वैल्यू 3 आ जाती है तो वो जो है ये 1 की निस्बत ज़रा कम एसिडिक होगा. ठीक है, मतलब कम स्ट्रॉन्ग एसिड होगा स्ट्रॉन्ग, लेकिन 1 की निस्बत वो ज़रा कम होगा. इसी तरह जिस सोल्यूशन की अब 8 से 14 तक हमारे पास वैल्यू बेसिक नेचर को शो करती हैं, अगर किसी सोल्यूशन का हमारे पास जो पीएच वैल्यू है अगर 14 आ जाती है दैट मीन वो हमारे पास कौन सी है, स्ट्रॉन्ग बेस है. ये उलट है इसकी. ठीक है, अगर हाई ज़्यादा वैल्यू आएगी 14 आएगी दैट मीन वो स्ट्रॉन्ग बेसिक सोल्यूशन है. और अगर किसी सोल्यूशन का हमारे पास वैल्यू जो है पीएच वैल्यू 8 आ जाती है तो हम उसको नाम देते हैं ये हमारे पास वीक बेस है. ठीक है, तो अगर 8, 9, 10 आएगा तो हम कहेंगे ये वीक बेस है. अगर हमारे पास आएंगी 14, 13, 12 तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है. अगर इसमें भी 12, 13, 14 में भी हमारे पास 11, 12, 13 में भी हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग कौन सा है, 14 वाला स्ट्रॉन्ग है. ठीक है, और अगर वैल्यू हमारे पास 7 आई दैट मीन ये हमारे पास न्यूट्रल सोल्यूशन है. तो चलें स्टार्ट करते हैं. हमारे पास अब पीएच और पीओएच का जो हमारे पास है अलग अलग, वो किसको कहते हैं. तो पीएच हमारे पास स्टार्ट करते हैं. पीएच किसे कहते हैं, पी मतलब क्या है, मीनिंग हमारे पास पहले क्या है,
P स्टैंड्स फॉर पोटेंस, ठीक है, या फिर पावर या फिर पोटेंशियल, और H जो है ये इसको H स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन आयन, ठीक है। मीन पावर ऑफ pH का क्या मतलब है, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। डेफिनेशन अगर हम देख लें तो हमारे पास फर्स्ट डेफिनेशन है द लॉगरिथम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ मोलर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड pH, ठीक है। मैथमेटिकली हमारे पास pH इज इक्वल टू, यहाँ से अब आप लोग अगर डेफिनेशन लिख ली है तो डेफिनेशन से आप लोग इसका मैथमेटिकल फॉर्म बनाओ। pH इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ, ये लॉग, रेसिप्रोकल ऑफ, रेसिप्रोकल मीन 1 बाय फॉर्म में, रेसिप्रोकल ऑफ मोलर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन मीन रेसिप्रोकल मीन 1 बाय फॉर्म में, 1 डिवाइडेड बाय मोलर, ये हम जो ब्रैकेट लगाते हैं ये कंसंट्रेशन के लिए लगाते हैं, तो मोलर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड pH, ठीक है। डेफिनेशन से द लॉगरिथम ऑफ रेसिप्रोकल 1 बाय रेसिप्रोकल ऑफ मोलर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड pH। pH हम इस तरह डिफाइन करते हैं। अब अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ लॉगरिथम हमारे पास रूल क्या है, अगर हमारे पास ये सिचुएशन आ जाए कि log m बाय n मीन बाय फॉर्म में आ जाए, जैसे 1 बाय h है तो m बाय n आ जाए तो वो किसके बराबर होता है, log m मीन ये log m के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और ये log n के साथ भी है, तो log m माइनस log n डिवीजन होगा तो उसको वो साइन चेंज हो जाएगा माइनस के साथ, ठीक है। तो log m माइनस log n, अब अप्लाई करो इस रूल को ऑन इक्वेशन नंबर 1, तो हमारे पास pH बराबर है किसके, log 1 माइनस log h, जो log m है वो log 1 हो गया और जो log n है वो log h हो गया, तो log 1 माइनस log h। अब log बुक में हमारे पास log 1 की वैल्यू 0 आती है, तो log 1 बराबर हुआ 0 के, और हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन इज इक्वल टू pH इज इक्वल टू 0 लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम लिखेंगे pH इज इक्वल टू माइनस log h, ये हमारे पास आ गया फाइनल इक्वेशन pH की। अब इससे हम सेकंड डेफिनेशन भी बना सकते हैं pH की, ये हमारे पास आया था, ठीक है, log नेगेटिव log h आयन, तो अब इसी से आप लोग सेकंड डेफिनेशन बनाओ कि हमारे पास ये क्या है, डेफिनेशन है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ, नेगेटिव माइनस log, ठीक है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ मोलर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, मोलर ये ब्रैकेट में मोलर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड pH, ठीक है। तो pH हमारे पास क्या है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ मोलर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड pH। अगर आप लोगों को ये डेफिनेशन नहीं याद रहती तो सिंपल मैं आप लोगों को ये बता दूं, जो pH है, pH हमारे पास pH, ठीक है, तो P जो है, P को डिनोट कर लें नेगेटिव लॉग से, नेगेटिव लॉग से, और H को मोलर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ये हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म हो गया। अब डेफिनेशन लिखो, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ मोलर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड pH, ठीक है, आसान। अच्छा जी, अब एग्जांपल हमारे पास आती है कि अकॉर्डिंग टू pH स्केल हाउ वी कैलकुलेट द pH ऑफ वाटर। अब pH स्केल से जो हमारे पास pH आया है, इससे हम वाटर का pH कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो हमने जो इक्वेशन कैलकुलेट की है, अब इसको यूज़ करके हम वाटर का pH कैलकुलेट करेंगे कि वाटर हमारे पास एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि हमारे पास इक्वेशन है pH की इक्वेशन यूज़ करके हम आइडेंटिफाई करते हैं। देखें, pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ मोलर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की वैल्यू हमारे पास हमने कैलकुलेट की हुई है, वो हमारे पास है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है 1 × 10⁻⁻⁷। तो इस वैल्यू को आप लोग इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लो। pH बराबर है हमारे पास नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन की कितनी वैल्यू है, 1 × 10⁻⁷। अब रूल हमारे पास दोबारा रूल आ गया है, अकॉर्डिंग टू लॉगरिथम हमारे पास रूल है, जब ये पावर की फॉर्म में आ जाता है, ये हमारे पास बेस है और ये पावर है, जब हमारे पास लॉग बेस पावर आ जाती है मीन log m की पावर n, तो वो बराबर होता है हमारे पास पावर log m के। यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये log है, ठीक है, और ये बेस है, और हमारे पास ये जो है -7 जो है ये हमारे पास पावर है।
तो इस ऐसी कंडीशन आ जाए तो लॉगरिथम में हम उसको किस तरह लिखते हैं, मतलब लॉग m की पावर n, तो हम कैसे लिखते हैं, पावर लॉग m, ठीक है। तो यहाँ को अब इस रूल को अप्लाई कर लो इस वाली इक्वेशन पे। हमारे पास है पी एच इज इक्वल टू नेगेटिव, ये नेगेटिव तो इसी तरह आ जाएगा नेगेटिव, और पहले हमारे पास क्या आएगा, इज इक्वल टू के बाद क्या आएगा, पावर, पावर हमारे पास क्या है -7, तो -7 लॉग, लॉग आ गया, और m क्या है, ये हमारे पास बेस है, तो बेस हमारे पास क्या है, बेस 10 है, ठीक है। तो हमने ये रूल जो है इस पे अप्लाई कर लिया, ठीक है, कि हमारे पास ये कंडीशन यही थी, यही सिचुएशन थी हमारे पास, मीन लॉग m की पावर n थी, तो n हमारे पास क्या है -7 और m हमारे पास क्या है 10 है, ठीक है। तो n लॉग m मतलब -7 लॉग 10 आ गया। अब पी एच इज इक्वल टू बराबर है हमारे पास माइनस माइनस प्लस और ये 7, और लॉग 10 की वैल्यू हमारे पास लॉग बुक में है 1 है, तो मल्टीप्लाई बाय 1, तो 7 1 ज़ा 7, तो हमारे पास pH जो है वाटर का pH हमारे पास क्या आ गया, 7 आ गया। दैट मीन हमारे पास वाटर जो है वो न्यूट्रल है, उसमें H आयन कंसनट्रेशन जो है वो कितनी होती हैं, 7 होती हैं। अब हमने POH को भी देख लेना है, तो pH को देखने के लिए हम उसकी पहले डेफिनेशन और इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं, जिस तरह हमने पहले pH की है। तो चलिए यहाँ देखते हैं कि हमारे पास POH हम किसे कहते हैं और इसकी इक्वेशन क्या बनती है हमारे पास। अच्छा जी, PHO की तरफ हम चलते हैं कि POH हमारे पास क्या है। अगेन हम मीनिंग लिखेंगे कि P का मतलब कि हमारे पास क्या है, पावर या पोटेंस, और OH जो है वो हमारे पास हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन को शो करती है। तो POH इज डिफाइंड एज द लॉगरिथम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन हाइड्रोक्सिल आयन इज कॉल्ड POH, ठीक है। POH हमारे पास क्या है, लॉगरिथम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ मोलर हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड POH। तो मैथमेटिकली आप लोग देख लो कि इसी डेफिनेशन से आप लोग देखो POH हमारे पास बराबर है किसके, लॉगरिथम ऑफ रेसिप्रोकल मीन 1 बाय रेसिप्रोकल ऑफ मोलर हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन। तो ये जो ब्रैकेट्स हैं ये हमारे पास मोलर हाइड्रोक्सिल आयन के लिए हैं, ठीक है, कंसंट्रेशन के लिए है। तो मोलर हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड POH। अब रूल जो हमारे पास वही पीएच, जो हमने पीएच के लिए किया था वही हमने POH के लिए करना है। सिर्फ डिफरेंस हमारे पास क्या है, सेम है सब कुछ, सिर्फ H की जगह हमने यहाँ पे OH लगा लेना है, बाकी सारा हमारे पास सेम ही है, ठीक है, सिर्फ H को रिप्लेस आप लोगों ने करना है। तो रूल हमारे पास क्या है, डिवीजन में है, अगर log m डिवाइडेड बाय n मतलब log 1 डिवाइडेड बाय OH, तो 1 क्या है, m है, और OH क्या है, n है। तो log जो 1 डिवाइडेड बाय OH है वो बराबर हमारे पास किसके है, log 1 माइनस log OH, ठीक है। जैसे ये था हमारे पास log m बाय n है, बराबर है log n m, सॉरी ये m है, log m मतलब ये log m के साथ है और ये n के साथ भी है। तो log m डिवीजन के साइन को कन्वर्ट करना है माइनस में, और log n। अब log m कौन है, log m जो है इस वाले इक्वेशन में log 1 है, माइनस log n कौन है, log OH, ठीक है, ये log n है हमारे पास। अब log 1 जो है ये हमारे पास लॉगरिथम की बुक में इसकी वैल्यू log 1 की आती है 0, माइनस उसी तरह आ गया, और log OH हमने लिख लिया। अब 0 की लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो PH बराबर है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ OH आयन, ठीक है। तो आप लोग जो सेकंड डेफिनेशन है आप लोग लिख सकते हो, POH ऑफ सोल्यूशन इज डिफाइंड एज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ मोलर हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन, ये मोलर हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड POH, ठीक है। एग्जाम्पल आप लोग देख लो कि हम इस स्केल से POH स्केल से वाटर का हम POH कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसी स्केल से। तो POH बराबर है नेगेटिव लॉग मोलर हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन, ये ब्रैकेट, ठीक है, ये आप लोगों ने ज़रूर कंसंट्रेशन मोलर कंसंट्रेशन की आप लोगों ने लगानी है। तो इसमें अब आप लोग POH की वैल्यू पुट कर लो। POH की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हमारे पास है 1 × 10⁻⁻7 है। अब ये वैल्यूज पुट कर लो इस इक्वेशन में, तो हमारे पास क्या आता है, POH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग, ये नेगेटिव लॉग, और OH की जगह हमने उसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू डाल दी। अब सेम PH की तरह हमारे पास रूल क्या है, log बेस की पावर log m की पावर n बराबर है
पावर n log बेस m, ठीक है। तो यहाँ n जो है ये हमारे पास क्या है, यहाँ n जो है n बराबर है -7 के, और log m जो है वो किसके बराबर है, ये log 10 के। तो हमने इस रूल को इस वाली इक्वेशन पे अप्लाई कर लेना है। हमने लिखना है POH इज इक्वल टू नेगेटिव, नेगेटिव तो हमारे पास ये है नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव। अब कहानी यहाँ से शुरू होगी, नेगेटिव लॉगरिथम ये है, ठीक है। तो नेगेटिव तो हमने एज इट इज़ लगा लिया। पहले पावर जो n था, ये पावर क्या है -7 लॉग बेस m किसके बराबर है, ये बेस 10 के बराबर है, ठीक है। तो ये लॉग 10 आ गया, ठीक है, मतलब n log m। अब माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये लिख लेंगे प्लस 7 आ गया, और लॉग बुक में हमारे पास 10 log 10 की वैल्यू 1 है, तो हमने ये 1 लिख लिया। 7 1 ज़ा 7, दैट मीन जो वाटर का pH जो है, जो हमने कैलकुलेट करना है, ये हमने इसी इक्वेशन से कैलकुलेट किया है। तो वो हमारे पास क्या आया है, POH ऑफ वाटर इज 7, दैट मीन वाटर हमारे पास क्या है, न्यूट्रल है। इसमें हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन बराबर है हाइड्रोक्सिल आयन कंसनट्रेशन के, मतलब हाइड्रोजन आयन भी हमारे पास 7 था और हाइड्रोक्सिल आयन भी हमारे पास 7 आ गया है। दैट मीन 7 H आयन है और 7 OH आयन है, और सोल्यूशन हमारे पास न्यूट्रल हो गया, ठीक है। तो मतलब प्योर वाटर जो है हमारे पास न्यूट्रल है। और इसी तरह हम इस pH और POH से, pH और POH से मतलब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन से हम किसी भी सोल्यूशन की एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल नेचर को हम मालूम कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास H आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होंगे तो वो एसिडिक होगा, अगर हमारे पास OH आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होंगे तो वो सोल्यूशन बेसिक होगा, और अगर दोनों H जो हैं वो बराबर होंगे OH के तो वो सोल्यूशन हमारे पास न्यूट्रल होगा। तो हमने पहले इस वीडियो में, हमने लेक्चर में हमने बताया कि pH स्केल किसे कहते हैं, फिर हमने pH स्केल को, pH को मालूम किया कि pH को डिफ़ाइन किया कि वो किसे कहते हैं, फिर हमने उसकी मैथमेटिकल फॉर्म निकाली, मैथमेटिकल वैल्यू हमने डिराइव की, और इसी फिर मैथमेटिकल इक्वेशन में हम H आयन की वैल्यू या फिर OH आयन की वैल्यू हम डाल के डिस्क्राइब करते हैं कि हमारे पास जो सोल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। जैसे हमने वाटर का हमने फाइंड आउट किया, कैलकुलेट किया है pH वैल्यू और POH वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था, यहाँ पे हम वाइंड अप करते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा, और लास्ट में डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़। थैंक यू।